ओके सो हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कर लिया था और हमने एक एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व किया था। अगला अब ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज सर्किट्स, ठीक है। इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट है जो याद रखनी, अभी तक इसमें से कोई एमसीक्यू एज इन आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात आ सकती है तो इसमें वो यही वाली बात है जो नीचे उन्होंने हाईलाइट की हुई है कि व्हेन एन आर्टरी इज हेडेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब हम आर्टरीज को पैरेलल सर्किट के अंदर अरेंज करते हैं या आर्टरीज को पैरेलल उनके रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्रेशर जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो जब हमने आर्टरीज को पैरेलल ऐड किया तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी लेकिन उनका प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा। इसके ऑपोजिट अगर हम सीरीज रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मूला क्या है, आर टोटल इज इक्वल टू आर आर्टरी प्लस आर्टीरियोल्स प्लस कैपिलरीज, ठीक है। तो जब आप सीरीज के अंदर आर्टरीज को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब हमने पैरेलल में ऐड किया था तो प्रेशर सेम था, रेजिस्टेंस कम हो रही थी। जब हम सीरीज़ के अंदर ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, और जो आपके पास प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने सीरीज़ में ऐड किया तो अगर आप देखें तो हमारे पास पूरा सम अप है, यानी कि आर टोटल इज इक्वल टू आर आर्टरी प्लस आर्टीओ प्लस कैपिलरीज। लेकिन जब हमने पैरेलल में ऐड किया था तो हमने उसकी 1/r टोटल लिया था, 1/r1 r2 r3 आर आर्टरीज आर आर्टीरियोल्स या आर यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कैपिलरीज की बात की थी, ठीक है। और ये बात हमने पहले भी की है कि पूरे सीवीएस में जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो कंट्रीब्यूट करती है वो आपकी आर्टीरियोल्स होती हैं, ठीक है। और इसमें भी कौन सी वाली, मीडियम साइज आर्टीरियोल्स, ओके। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है वो है लेमिनर फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, ठीक है। अब लेमिनर फ्लो क्या होता है कि एक नॉर्मल फ्लो के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ब्लड फ्लो जो होता है उसको हम कहते हैं लेमिनर ब्लड फ्लो, ठीक है। स्ट्रीम लाइन या स्ट्रेट लाइन ब्लड फ्लो इज कॉल्ड एज लेमिनर ब्लड फ्लो। और जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है उसमें यही है कि ब्लड जो है वो आपका, ठीक है, पूरे टर्बुलेंस से पास आउट कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि ब्लड आपके पास इस तरह से करके एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जबकि टर्बुलेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से करके ब्लड जो है वो पास आउट हो रहा होता है, टर्बुलेंस के थ्रू पास आउट हो रहा था, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइन में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होता। अब जो बात है वो ये है कि जो आपकी टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो होती है, ठीक है, वो क्रोटोकोफ साउंड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जो आपकी ऑस्कल्टेशन पे हमें जो क्रोटोकोफ साउंड्स सुनाई दे रही होती हैं, S1 S2 S3 S4, वो बेसिकली क्यों होती है, ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो हमें जो है क्रोटोकोफ साउंड जो है वो सुनाई दे रही होती हैं, ठीक है। अब जो क्रोटोकोफ साउंड्स है वो तो हमने बात कर ली। अब टर्बुलेंस होती क्यों है, बात आ जाती है टर्बुलेंस होती क्यों है। अगर आप देखें तो वैसे भी किसी भी चीज़ अगर आपका पाथ क्लियर है तो हम नॉर्मल आराम से वो चीज़ फ्लो कर जाएगी। अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस आ गया है, कहीं पे कोई हिंड्रेंस आ गया है, ब्लड ज़्यादा थिक हो गया, विस्कस हो गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगी, टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर की बात की है कि जब आप ये प्रिडिक्ट करने के लिए आपका ब्लड फ्लो लेमिनर होगा या टर्बुलेंट होगा, हम किस नंबर को यूज़ करते हैं, हम रायनॉल्ड नंबर को यूज़ करते हैं, ठीक है, रायनॉल्ड्स नंबर को यूज़ करते हैं। जब रायनॉल्ड नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो टर्बुलेंस की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जब वो डिक्रीज़ हो जाता है तो टर्बुलेंस का कम फैक्टर हो जाता है, और आपके पास क्या होता है कि लेमिनर ब्लड फ्लो का रिस्क जो है वो लेमिनर ब्लड फ्लो जो है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जितना ज़्यादा रायनॉल्ड नंबर होगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी फॉर टर्बुलेंस ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा ब्रूइज हमें सुनाई देंगी, ठीक है, ब्रूई हमें सुनाई देगी। जो हार्ट साउंड है उसमें क्या सुनाई देगी, ब्रूई सुनाई देगी, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने बात की थी कि जितना ज़्यादा ब्लड थिक होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा कि वो टर्बुलेंस उसकी हो सकती है। तो जब हमारे पास ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है तो क्या हो सकता है, आपके पास क्या होगा, ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा तो टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि और ब्लड विस्कोसिटी कब बढ़ेगी, जब नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल हो जाएगी। जितनी ज़्यादा नैरो वेसल होगी उतना ज़्यादा ब्लड को फ्लो करने में मुश्किल होगी, उतना ज़्यादा ब्लड अटकेगा, बीच में रुकेगा, उतनी ज़्यादा टर्बुलेंस आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी कम विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड होगी उतनी कम रेनॉल्ड नंबर होगा, उतना कम जो है वो आपका टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो होगी,
ठीक है। तो ब्लड विस्कोसिटी कम कब होती है? जब एनीमिया होता है, यानी हेमाटोक्रिट कम हुआ होता है, तो ब्लड विस्कोसिटी कम होती है। तो ये, तो इसमें बस दो ही बातें कि लैमिनर फ्लो जो है वो आपका स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो है, टर्बुलेंस ब्लड फ्लो जो है वो आपका क्या होता है? व्हेन द ब्लड डज नॉट फ्लो इन अ स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और जो लैमिनर ब्लड फ्लो होता है वो, और टर्बुलेंस ब्लड फ्लो की किसकी टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है? हमने टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की टेंडेंसी को देखने के लिए रेनॉल्ड नंबर लिया। जितना ज़्यादा रेनॉल्ड नंबर उतनी ज़्यादा टेंडेंसी फॉर द टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो। जितनी ज़्यादा ब्लड विस्कोसिटी उतना ज़्यादा रेनॉल्ड नंबर उतना ज़्यादा टर्बुलेंस, और जितनी कम ब्लड विस्कोसिटी उतना कम रेनॉल्ड नंबर उतनी कम टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है? शेयर। अब शेयर क्या होता है? अच्छा, अब शेयर के लिए ये, शेयर क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है ना, एडजेसेंट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर ना वेलोसिटीज़ ऑफ द ब्लड जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द ब्लड होती है ना वो ज़ीरो होती है उसकी वॉल के लॉन्ग दीवार के साथ साथ जो ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पर वेलोसिटी बहुत कम है, ज़ीरो है। और वेलोसिटी कहाँ होती है? हाईएस्ट होती है सेंटर ऑफ द वेसल में। जो दीवार के साथ साथ चल रहा है उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर हो रही है, ठीक है। वहाँ पर जो है वो ब्लड का फ्लो जो है उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। वहाँ पर सेल्स भी ज़्यादा इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी जो है ब्लड की कम होती है, लेकिन जो सेंटर होता है वहाँ पर वेसल, सेंटर ऑफ द वेसल में ब्लड फ्लो जो है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो शेयर है वो हाईएस्ट कहाँ होगी? वॉल के ऊपर। जहाँ वेलोसिटी जितनी ज़्यादा कम होगी वहाँ पर शेयर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वॉल पे हमने कहा वेलोसिटी कम है तो शेयर ज़्यादा, ठीक है। और लेकिन हमने बात की कि सेंटर के अंदर क्या है? वेलोसिटी ज़्यादा है, तो शेयर क्या हो जाएगी? वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि वेयर द डिफरेंस इन द ब्लड वेलोसिटी ऑफ द एडजेसेंट लेयर इज ग्रेटेस्ट, शेयर इज द लोएस्ट एट द सेंटर ऑफ द वेसल वेयर इज द ब्लड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अभी हमने बात कर ली कि जिस जगह पे वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा शेयर होगा। जैसे हमने कहा कि वॉल के करीब जाते जैसे जाते जाएंगे, सेंटर से वॉल की तरफ जाएंगे, वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो सेंटर और वॉल के दरमियान वेलोसिटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया कि सेंटर में वेलोसिटी हाई और वॉल के करीब जाते जाते कम, इसलिए शेयर कहाँ पे होगा? वॉल के पास ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर के करीब आते जाएंगे वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? करीब आते आते तकरीबन कांस्टेंट ही रह जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से शेयर जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है सेंटर ऑफ द वेसल में, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करें।